जो पढ़ाया था वो था फंक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, यही पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में हमने। फिर मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। फंक्शन दो टाइप के हमने पढ़े थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था वन वन फंक्शन, और दूसरा क्या था मेरे बेटा, ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन की पहचान मैंने आपको बता दी थी। फिर हमने ऑन टू फंक्शन की पहचान हमने पढ़ी थी। ऑन टू फंक्शन की पहचान क्या थी, तो सबसे पहले बेटा वन वन फंक्शन की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको। अगर हम वन वन फंक्शन लेते हैं तो मैंने कंडीशन बताई थी कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल अगर है, इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन और एक्स टू भी क्या होना चाहिए मेरे बेटा, आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन वन वन होता है। और ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था मेरे बेटा, ऑन टू फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कोडोमेन इक्वल टू क्या होनी चाहिए बेटा, रेंज होनी चाहिए। कोडोमेन और रेंज अगर एक जैसी आ रही हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है ना बेटा। अब आज कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, उस दिन भी मैंने कुछ एग्जांपल्स तो आपको करवा दिए थे, है ना। अब आज कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं बेटा हम, और आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें एक कंडीशन दे रखी है एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। बेटा ये कंडीशन दे रखी है किसी फंक्शन की, एफ सच दैट आर स्टार टेंस टू आर स्टार। अगर देखो ओनली आर होता है, क्या होता है बेटा, केवल आर, तो आर का मतलब होता है, खाली आर दे रखा है तो उसका मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे आर स्टार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्टार। तो इस आर स्टार का मतलब क्या है, ये भी बुक में साफ साफ दे रखा है। क्या है आर स्टार का मतलब बेटा, आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, कि ये सभी रियल नंबर हैं लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, ये बोला गया है। देखो आर का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, रियल नंबर, और रियल नंबर में तो सब कोई ऐड होता है, हर नंबर ऐड होता है रियल नंबर में, इसलिए इन्होंने आर स्टार बनाया। क्या बनाया बेटा इन्होंने आर की जगह पे, आर स्टार। इस आर स्टार का क्या मतलब है कि नंबर सारे हैं बट जीरो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने दिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। एफ एक्स किसके इक्वल दिया बेटा इन्होंने, वन अपॉन एक्स के इक्वल दिया, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। और अब आपको कह रहे हैं कि आप प्रूफ करो, शो करो कि ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन वन वन भी है मेरे बेटा, और क्या है, ऑन टू है। यहाँ तक बात समझ में आ रही बेटा सबको, यहाँ तक कंफर्टेबल है सही बच्चे। अब देखो सबसे पहले कंडीशन क्या है, एफ सच दैट आर स्टार टेंस टू आर स्टार, और आपको फंक्शन दे रखा है वन अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। आपको बताना है कि ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। बेटा इस आर स्टार का क्या मतलब है, आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर। आर स्टार का मतलब क्या है बेटा, नॉन जीरो। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर होंगे बट जीरो नहीं है। कंफर्टेबल बेटा यहाँ तक, चलो अब मैं सबसे पहले इस फंक्शन को वन वन करके देखता हूँ। क्या देखता हूँ बेटा करके, वन वन। तो सबसे पहले फॉर वन वन, यहाँ देखें बेटा, नोट बाद में करना है सभी बच्चे। फॉर वन वन, वन वन फंक्शन चेक कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए बेटा, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे बेटा, एफ एक्स टू। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और ये एक्स वन एक्स टू क्या होते हैं, एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर स्टार। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक। यहाँ पे एक्स वन एक्स टू जो होंगे वो हमेशा इसको बिलोंग करेंगे, डोमेन, ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है मेरे बेटा, कोडोमेन। तो x1 और x2 जो भी आप लेंगे वो हमेशा किसको बिलोंग करने चाहिए, डोमेन को बिलोंग करने चाहिए। तो जो यहाँ पे डोमेन दे रखा होगा, जो भी डोमेन दे रखा हो वही लिख देंगे आप यहाँ पे। यहाँ तक बोलो मेरे बेटे, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अब बताओ एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स दे रखा है वन अपॉन एक्स, एफ एक्स कितना दे रखा है, तो बताओ एफ एक्स वन कितना होगा, वन अपॉन, एफ एक्स टू कितना होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। देखना बेटा यही लाना था हमें। अगर fx1 किसके इक्वल है, fx2 के, तो क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे बेटे, 1 1 फंक्शन। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार 1 1 फंक्शन नोट कर लीजिए, फिर मैं ऑन टू फंक्शन इधर ही बैठा कर आगे आ जा। पंखा चल रहा है यहाँ पर, गर्मी लगती है। फटाफट से नोट करो। देखो मुझे क्या चल रहा है और जल्दी कोई जाए तो वो ऐसा कल आ चलो कल आ बेटा सुनो, क्या 1 1 फंक्शन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? 1 1 फंक्शन समझ आ गया? अब सुनते हैं बेटा मेन, जो मेन है वो है ऑन टू फंक्शन चेक करना। 1 1 तो फंक्शन तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन मेन है ऑन टू। तो देखो क्या था, f सच दैट r स्टार टू r स्टार, यही दे रखा था। और fx इक्वल टू क्या दे रखा था मेरे बेटा, 1/x। मैंने आपको कल बताया था ये वैल्यू किसकी होती है, x की, और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, y की। डोमेन और कोडोमेन बताया ना मैंने आपको बेटा। तो ये x होता है आगे वाला, पीछे वाला क्या होता है, y। अब सुनो, सबसे पहले लेट करते हैं fx को किसके इक्वल, y के इक्वल। ठीक है मेरे बेटा, fx की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू y लिख दिया। यहां से आपको हमेशा x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x। बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे बेटा, x की वैल्यू निकलेगी इन टर्म्स ऑफ y। किसके टर्म में निकलेगी बेटा, हमेशा y के टर्म में, जो भी निकले, लेकिन वो किसके टर्म में निकलनी चाहिए, y के टर्म में। यहां तक कंफर्टेबल है बेटा सही बच्चे? अब सुनो, y की वैल्यू निकल गई, अब आगे क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको, r स्टार। तो x भी क्या होना चाहिए, और ये r स्टार क्या है सर, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पे y की जगह पे कोई भी नंबर रख के देखो, है ना, कुछ भी नंबर रख के देखो जीरो के अलावा, तो क्या आना चाहिए बेटा, x रियल नंबर आना चाहिए जीरो के अलावा। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑन टू हो जाएगा। अब आप रख के देखोगे तो आप प्लस में रख के देख लो, माइनस में रख के देख लो, फ्रैक्शन में रख के देख लो,
या रूट में रख के देख लो, यही तो रख के देख सकते हैं बेटा। सबसे पहले चलो पॉजिटिव नंबर रख के देखते हैं, 4 रख लो। चलो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल वैल्यू है, 1/4 भी रियल नंबर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस में रख के देखो, -1/4 वो भी रियल नंबर आया, कंफर्टेबल यहाँ तक। अब रूट में रख के देखो, √3 रख लिया, मान लो √3 रख लिया तो क्या y तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। 1/√3 भी क्या होता है, रियल होता है, यानी सारे रियल नंबर ही निकल रहे हैं। तो इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर एवरी रियल वैल्यू, नहीं नॉन रियल लिखना बेटा, नॉन रियल नहीं, नॉन जीरो रियल, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल वैल्यू ऑफ y we get नॉन जीरो रियल वैल्यू फॉर x। हमें हर y की वैल्यू के लिए रियल वैल्यू मिल रही है x की। इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। पहले बताओ ऑन टू का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, मैंने कैसे चेक किया है? ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि y की जगह पे मैं क्या क्या रख के देखूं, इससे क्या ये वैल्यू निकल रही है x की या नहीं निकल रही है ना। अभी और कराओ तो बहुत क्लियर होगा, पर इतना ज्यादा मत कीजिए। अभी एक तो एग्जांपल और आएंगे ना, तब वो क्लियर हो जाएगा। क्या बेटा, चैप्टर कल पढ़ता था खत्म होगा, एक्सरसाइज 1.4, फिर मिसलिनियस में एक क्लास होगा, और 2-3 दिन में चैप्टर खत्म होने वाला है। क्या करें बेटा, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल वैल्यू ऑफ y, हां हो गया, बोलो तो बढ़िया बात बना गई। कैसे अब तो इसमें 3 है, 3 हो गया, ये ऊपर वाला बहुत आया था, ये 0 - 0 ये 2 आया था, तो ये 2 हो गया ना। यहाँ पे मेरा 0 बड़ा आया था 5 से, मेरा तो नॉट 2 आया था। इसका करो दूसरे वाले का, ये 2 आएगा, तो कहाँ कराइए, ध्यान रख के देखना दूसरी इक्वेशन में 0 - 0 गलत आता है। ऐसे ही तो आ रही है, तूने पॉइंट पीछे क्यों बनाया, ये काम था क्या इसका, जल्दी बनता तरीका होता है। बेटा हुआ, हाँ भी मान बेटा सुनो अब आगे। बेटा ये बताओ मुझे, फंक्शन 1 और 2 हो गया। अब इसका आगे का पार्ट पढ़ना बेटा, क्वेश्चन का आगे का पार्ट क्या बोल रहे हैं, सुनो बेटा प्लीज। अब ये कह रहे हैं आगे इस क्वेश्चन में, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, ध्यान से सुनना बेटा। अब इन्होंने बोला है कि जो डोमेन है आर स्टार की जगह पे हमने क्या कर दिया एन, और जो कोडोमेन है वो आर स्टार ही रहने दिया। इन्होंने क्या बोला है कि हमने डोमेन को आर स्टार की जगह पे क्या कर दिया बेटा, नेचुरल नंबर कर दिया, कोडोमेन आर स्टार की आर स्टार रहने दिया। तो अब बताओ ये फंक्शन 1 और 2 रहेगा क्या, चेक करो बेटा। 1 तो रहेगा, करो बेटा इसे, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन सेम है, बस इन्होंने क्या किया, डोमेन आर स्टार की जगह पे क्या कर दिया है मेरे बेटा, एन कर दिया है।
बेटा आर 1 1 हो गया ये 1 1 के लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2 x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे बेटा x1 इक्वल टू x2। फंक्शन इज 1 1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा 1 1 में कोई प्रॉब्लम? अब ऑन टू करो बेटा, ऑन टू करो f सच दैट n टेंस टू r स्टार और fx इक्वल टू था 1/x, fx की जगह लिखेंगे 1/y इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटा 1/y। यहाँ तक सेम है। अब बताओ y की जगह पे क्या रखना है बेटा आपको? कोई भी रियल वैल्यू रखनी है जीरो को छोड़ के, तो x क्या आना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? देखो अगर मैं y की जगह पे 2 रख दूं, क्या रख दूं बेटा y की जगह पे 2, तो क्या आंसर आएगा 1। क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। तो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वैल्यू क्या आई है मेरे बेटे 1/2। जब भी आंसर नो में आएगा तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्यों, इसलिए नो में आ रहा है। तो हमने y की जगह पे 2 रख के देखा, y बिलोंग्स टू ये रियल नंबर था, हमने रख के देखा तो x क्या आ गया मेरे बेटा 1/2 आ गया, विच इज नॉट नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये 1 1 ऑन टू चेक करने का तरीका समझ आ रहा है सबको जो मैं बता रहा हूँ? ये कहीं लिखा नहीं होता कि कैसे आपको आइडिया लग रहा है कि ऑन टू है या नहीं है, ये आपको खुद के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि y की जगह पे मुझे क्या रखना है जिससे x की वैल्यू ये आ जाए या ये नहीं आएगी, ठीक है ना, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जल्दी नोट कर लो ये, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन देखो क्या लिखवाया था मैंने, हाँ बोलो। बात तो यही तो लिखना है, अलग अलग तरीके तो मैंने एग्जांपल करके दिखा दिया आपको। आप वर्ड्स में लिख दो, वर्ड्स में लिख दो फॉर एवरी नॉन जीरो रियल वैल्यू वी गेट नॉट प्री इमेज और एक्स, नहीं है बस बस खत्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल करके दिखा दिया कि अगर y की वैल्यू की कोडोमेन में अगर y की वैल्यू 2 है तो उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है नेचुरल नंबर में, तो नॉट ऑन 2 है ना, कुछ भी कह सकते हैं। वो वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये मैंने एग्जांपल में दिखा दिया है बस, ठीक है ना। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बेटा सुने, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, f such that n tends to n, f such that n tends to n और fx इक्वल टू गिवन है मेरे बेटा x स्क्वायर। करो बेटा 1 1 एंड ऑन 2 चेक करो, 1 1 है और ऑन 2। बेटा पहले 1 1 किया, 1 1 किया सबने, क्या 1 1 है? चलो जी मैंने बात आपकी मान ली कि ये 1 1 है, कैसे लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2 x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। बेटा सुनो, आप लोगों ने एक मिनट रुक जाओ बेटा प्लीज, आप लोगों ने अगला स्टेप बताओ कैसे लिखा है।
x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यहाँ तक सबने करा होगा। इसके आगे क्या लिखा है, x1 इक्वल टू x2, वो इस क्वेश्चन में तो चल भी जाएगा। अगर आपने x1 इक्वल टू x2 लिख दिया और अगर क्वेश्चन यही है तो आपका चल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर n टेंस टू n नहीं होता, ऊपर होता r टेंस टू r, क्या होता मेरे बेटा ऊपर, मतलब n टेंस टू n छोड़ के कुछ भी होता ऊपर, तो आपके मार्क्स कट जाते, गलत हो जाता क्वेश्चन। तो मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, है ना। जब भी स्क्वायर आएगा तो आप इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर का स्क्वायर हटाते हैं। जैसे मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, और प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आप। इधर से स्क्वायर हटाया, इधर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस x2 स्क्वायर, स्क्वायर से पावर अंडर कट जाएगा बेटा ये, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया मेरे बेटा, प्लस माइनस x2। यहाँ तक कंफर्टेबल हो बेटा। अब सुनना यहाँ पे खेल, अब x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आया है मेरा, लेकिन मैंने x1 x2 क्या बताया था आपको, इसका मतलब माइनस तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे माइनस का साइन हट जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बेटा, x2। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। देखो अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया x1 इक्वल टू x2, नेचुरल नंबर का क्वेश्चन हुआ तो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर नेचुरल नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ और आपने x1 इक्वल टू x2 लिख दिया, 0 नंबर। इसलिए मैंने आपको इसी में समझा दिया, पार्ट में ध्यान रखना। तो आप क्या करना ही नहीं डायरेक्ट, हमें ऐसे करना है हर पार्ट में, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे ना, हम ऐसे करेंगे। क्लियर है बेटा। स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, स्क्वायर ऑफ 4 पावर को, इवन पावर। ठीक है, therefore function is 1 1। बेटा 1 1 हो गया। एक बार ऑन टू अपने आप करो, ऑन टू खुद से करो, एक बार इसका ऑन टू करो बेटा खुद से। नहीं होगा, हाँ नहीं होगा बेटा, ऑन टू करें। हर्ष कर नहीं रहे बेटे आप, ऑन टू क्या आया, ऑन टू है या नहीं है, है, और मैं कह रहा हूं नहीं है। देखो चलो देखो इधर बेटा ध्यान से प्लीज, सही बच्चे देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे एफ एन टेंस टू एन, और एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मेरे बेटा एक्स स्क्वायर, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकल आएगी रूट वाई। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब सुनो ध्यान से बेटा, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी क्या है, मतलब आप y की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रख के देखोगे तो x क्या आना चाहिए मेरे बेटा, नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये ऑन टू होगा, और अगर नहीं आता है तो ऑन टू नहीं होगा। जैसे चलो y की जगह पे 1 रख के देखो, रूट वन क्या होता है, 1 सर आ गया, बच्चे यहीं पर खुश हो जाएंगे, सर हो गया ऑन टू। नहीं, और भी रख के देखने पड़ेंगे। 2 रख के देखो, तो 2 रखने पे अंडर रूट 2 आ गया, और अंडर रूट 2 नेचुरल नहीं होता, तो इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज नॉट। आगे ना बेटा मैं कह रहा हूँ 100 सब पे आ जाए। तुम एक बार कल भी मैंने यही बात बताई ना, मान लो आपने 100 नंबर रखे और 100 पे यस आ गया, लेकिन एक नंबर पे नो आ गया, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, नो। आगे ना बात समझ में। तो चलो लिखो, इफ y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, we get x इक्वल टू रूट 2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम y की जगह 2 रख रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर है, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 2 विच इज नॉट नेचुरल नंबर, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन। लिख दो बेटा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम अब।
चले बेटा आगे। इसका सेकंड पार्ट बेटा आपका हो गया, पूछना तो नहीं है। इसका सेकंड पार्ट करके दिखाओ मुझे। अब इसका सेकंड पार्ट करके दिखाएं। एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड, जेड है इंटीजर, जेड का मतलब क्या है मेरे बेटा, इंटीजर। चलो 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू चेक करो, कर पा रहे हो? 1 1 और ऑन टू चेक करो बेटा इसको। जेड का मतलब है इंटीजर। x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू इंटीजर लिखेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लिखेंगे, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आएगा। स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, तो x1 किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस x2। पिछली बार मैंने माइनस का साइन हटा दिया था, रीजन नेचुरल नंबर था और नेचुरल नंबर माइनस के नहीं होते। बट इस बार क्या है, इंटीजर, इंटीजर तो प्लस में भी होते हैं, और तो x1 किसके इक्वल रह जाएगा, प्लस माइनस x2, लेकिन हमें किसके इक्वल चाहिए था, प्लस के x2, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। यहां पे आएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। पिछली बार माइनस का साइन क्यों हट गया था, नेचुरल नंबर की वजह से। इस बार इंटीजर है, बोलो आपको। बेटा हो गया, ऑन टू करो इसको। बेटा x इक्वल टू रूट वाई, ध्यान से सुनना मेरे बेटा प्लीज, x इक्वल टू रूट वाई। अब बताओ y की जगह पे आप क्या रखोगे, इंटीजर, तो z भी क्या आना चाहिए, सॉरी x भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। यही बात है ना मेरे बेटा। चलो अब इंटीजर क्या होते हैं, पूरा नंबर होता है, प्लस और माइनस में होता है। चलो आप कहोगे सर हमने 1 रख लिया, y की जगह क्या रख लिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीजर है। y की जगह 2 रखो तो रूट 2 आ गया, क्या आ गया, क्या रूट 2 इंटीजर होता है, नहीं होता, ठीक है, तो नॉट इंटीजर लिख दो बस। ऐसे लिखेंगे, इफ y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, सो x विल बी रूट 2 नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना।
रूट टू आ गया विच इज नॉट इंटीजर, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मुझे बताओ, बोलो ना क्या प्रॉब्लम है, बताओ। लगा लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा लूँ, मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्लस माइनस का साइन भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है, लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, ये तो हम ओरली चेक कर रहे हैं ना, इसलिए डिपेंड, फर्क नहीं पड़ रहा उससे, सब में आता, हर एक में है ना, कहीं भी चीज़ छोड़ते हो उसे, जब तक श्योर ना हो कि माइनस की वैल्यू नहीं होगी। बेटा हो गया। अब सुनो ध्यान से मेरे बेटे, अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट करवा दिए मैंने आपको, इसका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपको होमवर्क में करना है बेटा। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, और जो नहीं आएंगे वो आप कल पूछना मेरे से, है ना, बिल्कुल इसी तरीके के हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप एफर्ट जरूर करें, और कर सकते हो, ये मुश्किल कुछ नहीं है। अब मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, सेकंड का थर्ड फोर्थ फिफ्थ से, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट बेटा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर थर्ड करवाना है मुझे आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक सिखाना चाहता हूँ जो 11th में था भी, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। टॉपिक का नाम क्या है मेरे बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, कोई भी नंबर बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले समझ लो ध्यान से बेटा प्लीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है। जैसे मान लो इसके अंदर लिखा है 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.99 और 2, यहाँ लिख देता हूँ 2। इस तरह के कुछ नंबर दे रखे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगे हुए हैं, तो समझ जाओ ये कौन सा फंक्शन है मेरे बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, इससे पहले आपने मॉडुलस जानते हो सभी, मॉडुलस क्या होता है, दो सीधे सीधे डंडे लगे होते हैं, और वो उनका काम क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू उसके अंदर आएगी तो आप उसे क्या कर देते थे, तो वो मॉडुलस का काम था। वो किसका काम था वो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे होते हैं इनका क्या काम होता है। अगर मान लो इसके अंदर कोई इंटीजर लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा 1, 1 पूरा इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट में है कैसे भी है, पूरी 1 हो जाएगी। अब बेटा 1.1, अब बताओ ध्यान से सुनना, 1.1 कौन कौन से इंटीजर के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। छोटा कौन सा है, आंसर क्या होगा, छोटे वाला आंसर लिखना है हमेशा, ये सोच के मत लिखना कि 1.1 1 के पास है इसलिए हमने 1 लिख दिया, ये नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि 1.1 कौन कौन से के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में, छोटा कौन है, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.99, 1 और 2, 2, ये पूरा नंबर है तो ये 2। अब आगे 2.2, 2.4, 2.6, 2.9, 3.1, आगे नहीं बेटा बात समझ में, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। नाम ग्रेटेस्ट है और लिखते कौन सा है, छोटा वाला, है ना, नाम में कंफ्यूज मत हो ना, ग्रेटेस्ट बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिखेंगे कौन से बेटा, जो छोटा है वो वाला। ठीक है, करो आगे, फिर अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये अपने हिंट के लिए लिखना है तो लिख लो, सेकंड चैप्टर में था 11th। अब बेटा लिखना है तो लिख लो इसको, हिंट के लिए अपनी याद रहे तुम्हें।
चलें बेटा आगे, अब चलूँ आगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ढंग से समझना, समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो रट तो पाओगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बेटा इन्होंने, एफ सच दैट आर टेंस टू आर और एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। आपको प्रूफ करना है ये फंक्शन न 1 1 है और न ऑन टू। 1 1 ऑन टू कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा प्लीज, नोट मत करना कुछ भी, भले ही टाइम मेरा ज़्यादा जा रहा है, क्लास में जाने दो, कोई बात नहीं। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि मुझे चैप्टर खींचने की। कोई ना 1-2 दिन लग जाए फालतू, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर आपके जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले मुझे 1 1 की कंडीशन बताओ। fx1 fx2 के इक्वल अगर है तो x1 किसके इक्वल होना चाहिए? यही मतलब है ना। अब मुझे बताना, अगर f -2 और f2 इक्वल आ रहा है मान लो 4 के, f -2 और f2 किसके इक्वल है? तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है 4 के। तो अगर ये फंक्शन है तो -2 भी किसके इक्वल होना चाहिए? ये कंडीशन होनी चाहिए ना। देखो fx1 fx2 के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए आपस में, तभी तो 1 1 होता है फंक्शन। लेकिन अब देखना इस वाले केस में, देखो f -2 और f2 किसके इक्वल है? तो क्या -2 और 2 भी इक्वल होते हैं? तो ये नॉट इक्वल आएगा। इसका मतलब ये वाला केस क्या हो गया? नॉट 1 1। ये बात समझ में आई है नहीं आई है? मतलब ये समझो कि fx1 fx2 के अगर बराबर है तो 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि x1 और x2 भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे एक ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो fx इक्वल टू लिखा हुआ है बेटा x²। क्या लिखा हुआ है? आपने f2 निकाला, f2 बताओ कितना आएगा? f -2 निकाला, ये भी क्या आएगा? तो देखो f2 तो f -2 के बराबर आया है, लेकिन क्या 2 -2 के बराबर है? तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? ये मैंने अलग से समझाया, ये चीज समझ में आई है नहीं? ये बताओ पहले मुझे कि अगर दो फंक्शन बराबर है तो उनकी ये वाली वैल्यू भी आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए 1 1 के लिए। कंफर्टेबल हो यहाँ तक? चलो अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ध्यान से सुनना बेटा, fx किसके इक्वल दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो बताओ fx1 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1। fx2 क्या होगा? फॉर 1 1। कैसे चेक करेंगे बेटा 1 1? सर हम fx1 को fx2 के इक्वल रखेंगे और x1 किसके इक्वल आना चाहिए? अगर आ गया तो 1 1 है, नहीं आया तो 1 1। तो fx1 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 और ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2। अब कैसे पता चलेगा ये इक्वल है? कौन बताएगा बेटा? अब यहाँ वैल्यू रख के देखेंगे बेटा, ये हमें कैसे पता लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2 है? कैसे पता चलेगा? अच्छा पहली बात तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने को बोला था कि ना ये 1 1 है ना ये ऑल 2 है। तो इसका मतलब ये x1 x2 के इक्वल तो नहीं आएगा, है ना? मतलब 1 1 तो है ही नहीं। बस इस बात को मुझे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाना है कैसे। ये तो पक्की बात है, क्वेश्चन में ये रखा है कि ना भाई ये 1 1 है ना ये ऑन 2 है, तो ये इक्वल तो आना ही नहीं चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल है या नहीं है? इसके लिए तरीका देखो बेटा, मैं इधर वाला हटा रहा हूँ, साइड वाला रिमूव कर रहा हूँ बेटा। ये अब बताना बेटा मुझे, इफ मैंने x1 की वैल्यू ले ली 1.5, x1 कितना ले लिया मैंने, और x2 ले लिया मैंने 1.9। x1 की जगह मैंने क्या ले लिया? 1.5 और x2 की जगह क्या ले लिया? अच्छा देखो एक बात और, दोनों कैसे लिए हैं? मैंने ले सकता हूँ ना रियल नंबर कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने x1 की वैल्यू क्या ले ली? 1.5 और x2 की वैल्यू क्या ले ली मैंने? तो बताना fx1 क्या निकलेगा बेटा? 1.5 और 1.5 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी बेटा। fx2 1.9, ये भी क्या आ गई? 1। तो इसका मतलब देखो fx1 और fx2 बराबर निकले हैं, किसके इक्वल निकले हैं?
तो क्या ये 1.5 1.9 के इक्वल है? बट 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.9, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1। करो बेटा नोट, पहले ये नोट कर लो बेटा। ये एग्जांपल दिखाना है सामने x1 x2 की वैल्यू का, x1 और x2 की वैल्यू का दिखाना है बेटा। हो गया बेटा? पूछना है किसी बच्चे को? बेटा पूछना है कुछ? 1 समझ आ गए? बेटा तू जो बोल रहा है वो वर्ड्स में बोल रहा है, वही चीजें। हाँ मैं बेटा समझ ले, सुन तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। तू गलत नहीं बोल रहा है, तेरी बात भी सही है, मेरी बात भी सही, पर मैं और तेरा अंतर, रिप्रेजेंटेशन में अंतर क्या है? मैं एग्जांपल से वैल्यू दिखा दे रहा हूँ सामने कि देखो ये इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। तुम उसी चीज को वर्ड्स में बोल रहे हो कि 1.1 और 1.9 दोनों की इमेज क्या बन रही है? 1 है ना? तो दो ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही है, जबकि 1 में क्या होता है? एक की एक इमेज होनी चाहिए, इसलिए 1 नहीं है ना? अभी मैं इसको डायग्राम से भी समझा दूंगा। बस बोलने का तरीका है, मैं उसको लिख के समझा रहा हूँ, तुम बस हैं दोनों मिलेंगे तो बोले पे तुम उसको लिखोगे कैसे? तुम बताओ ना। तो बात तो करोगे तो तुम भी वही कर तो वही रहे हो ना, बस तुम वर्ड्स में बोल रहे हो, मैं उसे एग्जांपल के थ्रू लिख दे रहा हूँ। अब सुनो बेटा, अच्छा बेटा 1 हो गया। ऑन टू देखो बेटा, अब ऑन टू, फॉर ऑन टू लेट fx इक्वल टू वाई। देखना बेटा यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई। बेटा अब सुनो, अब इसको x की वैल्यू तो यहाँ से निकाल नहीं सकते हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद स्टेटमेंट लिख देंगे। मान लो ये डोमेन वाला सेट है और ये क्या है? कोडोमेन का सेट है। दोनों सेट किसके हैं बेटा? तो रियल नंबर में क्या होता है? बहुत सारे नंबर आते हैं। तो ऐसे मान लो यहाँ पे 1 ऊपर 1.1 1.2 1.3 फिर 2 ऐसे ही आएंगे बेटा। ऊपर करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे आएंगे नंबर ऊपर। ऐसे इस वाले सेट में होंगे 1 -1 -2 1.1 1.2 1.3 2 डॉट 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 ऐसे होंगे बेटा सेट। रियल नंबर तो हर तरह का नंबर हो सकता है इनके अंदर। अब एक बात बताओ बेटा, अगर x की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह 1 रखो तो क्या आएगा? अगर 1.1 है तब भी क्या आएगा? 1.2 है तब भी क्या आएगा? और 2 है तो यही है ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसी डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 1 की बात करें। 1 क्या कहता था आपसे कि पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट हैं सबकी एक की इमेज एक के साथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखना बेटा, 1 की इमेज 1.1 की भी 1.2 की भी, तो ये 1 हो सकता है क्या? ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया ना, कई सारे की इमेज क्या आएगी? 1। तो ये फंक्शन 1 तो नहीं है। और इसको करने का तरीका, मैं लिखने का तरीका बता ही दिया था आपको। अब ऑन टू का बताओ, ऑन टू का क्या तरीका था? इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी प्री इमेज उसमें होनी चाहिए। बेटा कभी भी बताना 1.1 की हो सकती है इसमें इमेज? यहाँ तो 1 आएगी सबकी, यहाँ कौन सी इमेज आएगी? किसी की भी प्री इमेज ना तो 1 इमेज 1.2 होगी ना 1.3 होगी, ये होगी नहीं कभी भी। हमेशा क्या इमेज आएगी? या तो 1 आएगी या तो 2। तो ये वाली वैल्यू जो है ये खाली रह जाएंगी। और ऑन टू में मैंने क्या बताया था? कोई भी पॉइंट खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लिखेंगे
फ्रॉम एरो डायग्राम ऐसे लिख लेना बेटा, फ्रॉम एरो डायग्राम, हाँ दिखा देना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम एरो डायग्राम वी शो दैट 1.1 हैज नो प्री इमेज, है ना। कोई मैंने एक एलिमेंट ले लिया, वैसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैंने दिखाने के लिए केवल एक एलिमेंट ले लिया 1.1 कि 1.1 हैज नो प्री इमेज, 1.1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अब ये 1 ऑन टू का समझ आया बेटा आपको? तो बस आज इतना ही करना है ना, कल इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, क्योंकि आज तो मैंने बेसिक्स पूरा कर दिया इसका। अब कल क्वेश्चन और होंगे, 3 तो हो ही गए हैं, कल सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। बेटा बुक ले लेना ये।